बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। म्यांमार के विद्रोही संगठन अरकान आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अरकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अरकान आर्मी बोल रही है। उन्होंने यहां तक बोला, ये देखिए साहब, ये देयर आर नियरली 11 मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स। ये सब बदमाशी वहां पे रोहिंग्या कर रहे हैं और बांग्लादेशी कर रहे हैं। किलिंग, रेप, किडनैपिंग, काइंड्स ऑफ टॉर्चर, सारा का सारा काम वहां पे हो रहा है। अरकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में, पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। बांग्लादेश में आतंकी हमले के कारण हिंदुओं की हालत बहुत खराब हो रही है। और आइए जानते हैं इंडिया मीडिया का इसमें क्या कहना है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। म्यांमार के विद्रोही संगठन अरकान आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि अरकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है, क्योंकि अरकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कलादान प्रोजेक्ट पूरा करे। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे कि कलादान प्रोजेक्ट क्या है, अरकान आर्मी क्या है और अरकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा पर कब्जा करके क्यों बैठ गई है। दरअसल बांग्लादेश दो देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के तीन तरफ भारत है तो एक तरफ म्यांमार। म्यांमार का रखाइन इलाका बांग्लादेश से लगता है। अब बांग्लादेश के खिलाफ रखाइन स्टेट में अरकान आर्मी आकर खड़ी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से अरकान आर्मी बांग्लादेश पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आप जानते ही हैं कि म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग विद्रोही संगठनों का कब्जा है। ऐसे में रखाइन इलाका जो बांग्लादेश से लगता है, वहां अरकान आर्मी का राज है। आप बार बार जिन रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सुनते हैं वो रखाइन के रहने वाले ही हैं। रखाइन में 30% आबादी रोहिंग्या मुसलमानों की है तो 60% से ज्यादा बुद्धिस्ट हैं। रखाइन इलाका हमेशा से ही बुद्धिस्ट लोगों का रहा है, लेकिन इस इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों ने बुद्धिस्ट लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए रखाइन के बुद्धिस्ट लोगों ने 2009 में अरकान आर्मी की स्थापना की। अभी तक तो अरकान आर्मी सिर्फ रोहिंग्याओं से ही जंग लड़ रही थी, लेकिन जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से अरकान आर्मी ने बांग्लादेश पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। अरकान आर्मी का मानना है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आने की वजह से रोहिंग्या मजबूत हो सकते हैं। इसी को रोकने के लिए अरकान आर्मी ने बांग्लादेश और म्यांमार की 271 किलोमीटर सीमा पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में खबर आई है कि अरकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कालादान प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करे। कालादान एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो कोलकाता से म्यांमार और फिर म्यांमार से मिजोरम तक जाता है। इस प्रोजेक्ट में समुद्र, नदी और जमीन तीनों रास्ते शामिल हैं। कालादान प्रोजेक्ट का म्यांमार वाला हिस्सा रखाइन स्टेट से होकर ही गुजरता है। ऐसे में अरकान आर्मी भारत को खुश करना चाहती है। वो चाहती है कि भारत जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट का काम पूरा करे। अब म्यांमार में तो कोई सरकार है नहीं, अलग अलग जगहों पर वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अरकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अरकान आर्मी बोल रही है। उन्होंने यहां तक बोला, ये देखिए साहब, ये देयर आर नियरली 11 मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स। ये सब बदमाशी वहां पे रोहिंग्या कर रहे हैं
और बांग्लादेशी कर रहे हैं। किलिंग, रेप, किडनैपिंग, काइंड्स ऑफ टॉर्चर, सारा का सारा काम वहां पे हो रहा है। अराकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में, पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को यह बोला है कि तुम जाओ और तुम चढ़ दौड़ो बुद्धिस्ट के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। हर जगह भारत में फैले हुए हैं और इसके अंदर से निकलेंगे अलकायदा वाले। मैं आपको आज बता रहा हूं। हम कुछ भी बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कम्युनल कम्युनल, अब इनको भी बोल दो कम्युनल, इनको भी बोल दो अराकान आर्मी को, ये तो बुद्धिस्ट है, इनको भी तुम कम्युनल बोल दो, सबको कम्युनल बोल दो। जो देश की बात करे उसको बोलो कि ये कम्युनल बात है। बांग्लादेश भली भांति परिचित है कि यहां पे अलकायदा एक्टिव है। बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की फौज भली भांति परिचित है कि यहां पे जमाते इस्लामी और अलकायदा का गठजोड़ है। बॉर्डर एरियाज में हिंदुओं और बौद्धों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहते क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि काम। पर क्या चाइना खुश होगा इससे? बिल्कुल नहीं। चाइना अपने यहां पे जितने भी ग्रुप्स हैं इनके, तो जो गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स, आप भी ये टाइटल देख के सोच रहे होंगे द बांग्लादेश सैंडविच। ये सैंडविच कैसे बन गया बांग्लादेश का? एक देश का सैंडविच कैसे बन सकता है? ये जो एरोज है ना दोस्तों, ये वो एरोज हैं जो इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 दिसंबर के दिन, विजय दिवस के दिन, ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक रूप से प्रेशर डाल रहे हैं। ये समझाने से पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय दिवस की आज ही के दिन पाकिस्तान की 92,000 फौज ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर करा था ढाका में। हां, बांग्लादेशी नाशुक्रे निकले। दे टर्न्ड आउट टू बी अनग्रेटफुल रिचेस एंड दैट्स ऑल राइट। हमने अपना कर्म करा, वो अपना कर्म कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो नाशुक्रा होता है वो नाशुक्रा ही होता है। यू नो, लोग कहते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू बी ग्रेटफुल। अब कुछ लोग नहीं होते ग्रेटफुल, दैट्स ओके। ठीक है दोस्तों, तो ये समझाते हैं बांग्लादेश का सैंडविच। आप ये एरोज देख रहे हैं, ये एरोज क्या है? ये देखिए, ये एरो, इट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट दिस एरो इज द एरो दैट इज हर्टिंग बांग्लादेश द मोस्ट। सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो फोर्थ एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। आज की तारीख में इसको रखाइन बोलते हैं। यह अराकान स्टेट हुआ करता था। आज की तारीख में यह रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट से अराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में, कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स? ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है? और दोस्तों, आज ही हम आपको समझाएंगे कि बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। एक अलायंस है, एक गठजोड़ है जिसका नाम है थ्री ब्रदरहुड अलायंस। दोस्तों, थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ये 3 लोकल फौजें बनी हैं, उनका एक अलायंस है, उनका एक गठजोड़ है। उसमें से नंबर 1 है द अराकान आर्मी, नंबर 2 द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और नंबर 3 द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये जो पूरा इलाका है, यहां पे मिलिशियाज हैं, यहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं। किसी के पास 5,000 लोग, किसी के पास 10,000 लोग, हाईली आर्म्ड विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, अपने अपने इलाके कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज वाइल्डर देन द वाइल्ड वेस्ट। बहुत खतरनाक इलाका है और यह इलाका है बांग्लादेश की चौखट पर। हां, भारत के साथ भी यह इलाका मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि क्यों बांग्लादेश की चीखें निकल रही हैं आज की तारीख में, क्यों बांग्लादेशी आजकल कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि इनके लीडर्स ने जो इनको चूरन खिलाया था कि तुम एक अजीम कौम हो, तुम कुछ कर पाओगे, आज की तारीख में वही बांग्लादेशी बाप बाप करके भाग रहे हैं। देखिए, नंबर 1 अराकान आर्मी। अराकान आर्मी का एरिया ऑफ ऑपरेशंस ये है दोस्तों, दिस इज द अर्स्टवाइल अराकान स्टेट। अर्स्टवाइल, आज की तारीख में इसको रखाइन स्टेट बोलते हैं। ये पूरा इलाका जो रेड की डॉट्स में है, ठीक है साहब, ये पूरा एरिया, ये वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी एक्टिव है। अब हम बात करेंगे म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी। ये इस एरिया में एक्टिव है। अच्छा, ये सारा का सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये लग रहा है चाइना से। ये वाला एरिया चाइना से नहीं लग रहा,
ये एरिया चाइना से लग रहा है। नंबर 3 तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये वाला एरिया भी बिल्कुल चाइना से लग रहा है। क्या चाइना